महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र वह राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के विकास कार्यों को कई सौगातें दी। महाराष्ट्र सरकार ने इसी श्रृंखला के तहत अनेक परियोजनाओं का संकल्प किया है। चलिए आज हम उन्हीं की बात करते हैं कोलबा बांद्रा सीपेज मेट्रो का उद्घाटन। मुंबई की मेट्रो लाइन 3 की फेज 1 में अरे कॉलोनी JVLR से BKC तक मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना है। कफे पैरेड से लेके SEEPJ या सीपेज तक जाने वाली 33.5 किलोमीटर लॉन्ग मुंबई की सबसे लॉन्ग अंडरग्राउंड मेट्रो है, जो हर रोज करीब 17 लाख यात्रियों को सर्व करती है। इस मार्ग के चलते रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को भी कनेक्ट किया गया है। यह मेट्रो पूर्णतः ड्राइवरलेस होगी एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड सिस्टम से इसको चलाया जाएगा। मेट्रो 3 के एरो कॉलोनी से BKC तक के चरण का जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी 3 से 4 महीने पहले कर चुके हैं। थाने शहर के सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन भी हो चुका है। 12,200 करोड़ की लागत से बनने वाली थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना अप्रॉक्स 29 किलोमीटर लंबी। इसमें से 26 किलोमीटर का सेक्शन एलिवेटेड है, जिसमें 20 स्टेशन होंगे। 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा, जिसमें 2 स्टेशन होंगे और रोजाना लगभग 6 to 9 लाख कम्यूटर्स इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। न्यू थाने और थाने जंक्शन स्टेशन भारतीय रेलवे और लोकल ट्रेनों से जुड़ेंगे, जबकि 3 स्टेशन मुंबई मेट्रो लाइन से भी जुड़ेंगे, जिससे थाने मुंबई की यात्रा और इजी होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप कह सकते हैं कि थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो एक नई क्रांति ला सकती है थाने से मुंबई की कनेक्टिविटी में। खेड़ा नगर घाटकोपर से आनंद नगर थाने तक एलिवेटेड ईस्टर्न फ्रीवे का भी विस्तार किया जा रहा है। ये एक्सटेंशन खेड़ा नगर घाटकोपर से आनंद नगर और थाने तक फैला होगा, जिसकी टोटल लंबाई 13 किलोमीटर होगी। दोनों दिशाओं में 3 लेन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तथा थाने अरौली जंक्शन एंड कंजुमार्ग जंक्शन पर रैम्प्स की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि लोग आसानी से क्रॉस कर सकें, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ है मुंबई और थाने के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। इससे न केवल मुंबई के पूर्वी उपनगरों और नवी मुंबई के निवासियों को सीधा लाभ होगा, बल्कि थाने और इसके आगे के इलाकों के यात्रियों को भी समय और ईंधन की बचत होगी। जिस परियोजना का टोटल लागत 33,000 करोड़ से ज्यादा का है। नई नासर परियोजना योजनाओं के तहत बुनियादी ढांचे के कार्यों का शिलान्यास भी हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा संकलित नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया नैना का उद्देश्य आगामी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास के एरिया को सेंट्रलाइज वे में, कंट्रोल्ड वे में डेवलप करना है। TPS के अंडर में 45 मीटर और 60 मीटर की ब्रेथ की टोटल कुछ सड़कें हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट जंक्शन है। नदियों पे 9 फ्लाईओवर्स हैं और पुल और नहरों पे छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए जाएंगे। वर्तमान परियोजना भारत की सबसे बड़ी शहरी विकास परियोजनाओं में से एक है। नैना TPS 2 से 7 के पहले विकास पैकेज की आधारशिला भी रख दी गई है। तो मतलब ये जो परियोजनाएं हैं इनका इनॉग्रेशन हो गया, मतलब काम चालू है। जब भी ये बन के उभरेंगे ये कमाल का कंस्ट्रक्शन दिखेंगे। थाने नगर निगम की नई बिल्डिंग का भी भूमि पूजन हो चुका है। मतलब TMC थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का विस्तृत क्षेत्र और सेवाओं के विस्तार को देखते हुए TMC ने अपने नए मुख्यालय की नींव रखी और वास्तुकला का एक गजब का एग्जाम्पल है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो होगा 32 टावर्स वाली मंजिल वाली एक टावर, जो हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न दोनों चीजों का संयम होगा। मुख्य टावर के अलावा इसमें 5 मंजिला हॉल भी होगा और इस परियोजना की भी नींव, जैसा कि मैंने बताया, कि रखी जा चुकी है। और इसी के साथ साथ आपको सबको पता है कि महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन योजना के लाभार्थियों का गौरव। भारत को विकसित देश बनाने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, वैसे ही महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है, और ये बात प्रधानमंत्री जी अच्छी रूप से समझते हैं। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केवल महाराष्ट्र नहीं, कई कई राज्यों में भी ये ठोस कदम उठाए जा चुके हैं, जहाँ पे महिलाओं को एक निश्चित राशि प्रोवाइड की जाती है। तो इसी कार्य से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस जी हैं, एकनाथ शिंदे जी हैं, अजित दादा पवार जी हैं, इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें 1,500 रुपए यानी साल भर में 18,000 रुपए की आर्थिक सहायता महाराष्ट्र सरकार की ओर से दी जाती है। इन 1,500 के मायने उन बहनों की चेहरों पे मुस्कान आज से आंकी जा सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना महाराष्ट्र की वन ऑफ द सक्सेसफुल योजना में से एक है, जो मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना से ही प्रभावित है और बाद में इसका दिल्ली में भी किया गया। तो नवरात्रि के शुभ अवसर पे लाभार्थी महिलाओं को सम्मान दिया जाना एक संयोग भी था
और इसका रिजल्ट भी आपने महाराष्ट्र के चुनावों पे देखा कि जब महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्शन रहा तो ये योजना काफ़ी हेल्पफुल रही। और आज लगभग में इंडिया के सभी स्टेट में ये योजना है, जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट हो या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट हो, महिलाओं को फ्री बस सेवा देना और गरीब महिलाओं को ये सुविधाएं प्रोवाइड करना, जैसे कि दिल्ली में 2500 रखा गया तो ये 2100 शायद। ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है और इससे गरीब महिलाओं को काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं के हाथ में पैसा हो, वही सबसे बड़ा सशक्तिकरण होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने मुंबई से थाने की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने वाली चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा हमने महाराष्ट्र पे रेलवे से लेके, लोकल ट्रेन से लेके, मुंबई मेट्रो से लेके, ऐसे कम से कम 10-15 वीडियो महाराष्ट्र ऑल एक्सप्रेस पे वन शॉट। तो एक महाराष्ट्र की आप प्लेलिस्ट निकाल सकते हैं, हमारे चैनल पे जाके आप जाइए और महाराष्ट्र की हम एक प्लेलिस्ट बनवा देते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि एक स्टेट वाइज प्लेलिस्ट बनवा दे, जैसे यू गाइस कैन गो टू द पर्टिकुलर प्लेलिस्ट एंड यू कैन गेट द आइडिया। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करें टी पानी। जय हिंद, जय भारत।